विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक हिंदी का नामकरण तथा इसकी लिपि लेकर के आए हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी यह नाम कैसे आया, कैसे हमारी मातृभाषा का नाम हिंदी पड़ा, यह एक रोचक विषय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। दरअसल हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध सिंधु शब्द से है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी हमारी देश की सभ्यता, संस्कृति को निर्धारित करने वाली एक प्रमुख नदी के रूप में रही है। इसी के नाम पर आप जानते हैं कि हमारे आर्य सबसे पहले सिंधु घाटी के आसपास कहीं आसपास रहे और वहाँ जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो सिंधु शब्द बहुत ही एक अपना प्रभाव रखता है। अब हुआ क्या कि जब ईरानी आए तो ईरानियों की भाषा को फारसी भाषा कहते हैं। वो उन लोगों के लिए जो सिंधु नदी के किनारे रह रहे थे, उस क्षेत्र को तो उन्होंने सिंधु कहा, लेकिन वे सिंधु नहीं कह पाते थे क्योंकि उनके उच्चारण में स को ह पढ़ देते हैं। अब इसी स को ह पढ़ने के नाते जैसे सप्ताह को हफ्ता पढ़ देते हैं, वे सप्ताह का उच्चारण हफ्ताह करते हैं। तो इसी तरह से सिंधु को उन्होंने स के जगह जब ह उच्चारित किया तो यह हिंदू बन गया। अब हिंदू यानी सिंधु के लिए प्रयुक्त शब्द था, यानी वह क्षेत्र विशेष का नामकरण हुआ। उस क्षेत्र विशेष का नामकरण हिंदू हुआ। और चूंकि अब सिंधु के किनारे रहने वाले, सिंधु के आसपास रहने वाले लोग सिंधी कहलाए, तो इसी सिंधी शब्द से फिर स का उच्चारण वो ह करते थे, तो हिंदी शब्द आया। यानी ये हिंदी शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त था जो सिंधु नदी के किनारे आसपास रह रहे थे। बाद में उनकी भाषा को भी उन्होंने हिंदी कहा, उनकी भाषा भी हिंदी कहलाने लगी। आगे चल कर के और यहाँ रहने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे और बाद में चल कर के इसी फारसी भाषा में आगे हिंदुस्तान शब्द नाम पड़ा मध्यकाल में। तो हमारा मुख्य विषय रहा कि हिंदी शब्द कहाँ से आई। तो हिंदी शब्द सिंधु शब्द से सिंधी बनने के कारण और ईरानियों के स के जगह ह पढ़ने के कारण हिंदी शब्द आई। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सिंधी, और इसलिए उनको ईरानी भाषा यानी फारसी भाषा में हिंदी कहा और हिंदी को फिर उनकी भाषा के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा। यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की भाषा हिंदी हुई। इस तरह हिंदी अपने अस्तित्व में आई। अब जब हिंदी की चर्चा हो रही है तो उसकी लिपि की भी चर्चा सार्थक होगी। यह हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस लिपि का प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में, वह देवनागरी लिपि है। यह देवनागरी लिपि दरअसल ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा थी उसी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा।
ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा है उसी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। दरअसल यह देवनागरी शब्द जो आया यह कहाँ से आया, यह अभी विद्वानों में गवेषणा का विषय बना हुआ है। यह मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा थी उसका नाम उस लिपि का नाम नागरी था। अब इस नागरी शब्द पर भी पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि नागरी शब्द आने पर ही कई विचार हैं। एक तो यह कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा का नाम नागर की जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा वो नागरी लिपि कहलाती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि यह गुजरात में नागर ब्राह्मण के नाम पर इस लिपि का नाम नागरी पड़ा। वह इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि देखिए जो पहला उदाहरण मिलता है नागरी लिपि के प्रयोग का, वह गुजरात में ही एक राजा हुआ करते थे नरेश जय भट्ट। उन्होंने इसका प्रयोग करवाया है, सबसे पहले उनके शिलालेख में मिलता है। तो इसलिए लोग नागर ब्राह्मण से इस नागरिका की उत्पत्ति को जोड़ते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नागवंश के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि काशी में इस लिपि के प्रचलित होने के कारण देवनागरी लिपि नाम पड़ा। नगर, और कुछ विद्वानों का मत है कि नगर शब्द से, क्योंकि यह लिपि नगर में प्रयोग की जाती थी, और आप जानते हैं कि नगर पहले तो कुछ ज़्यादा ही इस शब्द का अर्थ यह निकाला जाता था कि नगर में सभ्य लोग रहते हैं। अब एक गंवारू था, तो नगर में जो रहते थे उनको नागर कहते थे, और नागर का मतलब ही होता है चालाक, सभ्य, चतुर, और नागरी शब्द इसी से आया है। कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी शब्द नगर से आया है। अब जब नागरी शब्द की उत्पत्ति हुई तो देवनागरी कैसे बन गई, इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि हमारी देववाणी संस्कृत भाषा जो है वह भी इसी लिपि में लिखी जाने लगी। अब चूंकि संस्कृत को देववाणी कहते हैं, इसलिए उसका जो शब्द देव है उससे लेकर के इस नए शब्द को बना लिए, नागरी में देव शब्द जोड़ दिए, और यह देवनागरी लिपि बन गई। बाकी अब देवनागरी लिपि पर वीडियो बनाना, केवल इस पर स्पेशलाइज्ड तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर अगर आपकी मांग होगी तो बनेगी वीडियो। और आज हमने यह समझा कि यह हिंदी कहाँ का नामकरण, हिंदी हमारी जो मातृभाषा है इसका नामकरण कैसे हुआ और इसकी लिपि क्या है। आशा है कि आप लोगों ने बातें समझी, और उम्मीद करता हूँ कि आप समर्थन दें। धन्यवाद।